अलिफ नगर की बस्ती में एक दलदल थी और उसके इतराफ में ढेर सारे मेंढक रहते थे। उनमें एक छोटा मेंढक भी था जिसे सब डड्डू पुकारते थे और वो इस बात पर कुड़ता रहता था, मेरा नाम डड्डू नहीं है, मेंढक हूँ मैं। वो सबको डांटता मगर सब ढीठ बनकर उसे डड्डू ही कहते। वो कभी उसकी काली रंगत का मजाक उड़ाते, कभी शक्ल का, कभी जिसामत का। ये सारी बातें छोटे मेंढक को उदास कर देती थी। एक दिन वो दलदल के पास बैठा था कि उसे वहां एक लंबी और गोल सी अजीब सी शय नजर आई। छोटा मेंढक उसे खाने की चीज समझकर लपका, मगर जब करीब गया तो डर गया। उसने डराना शुरू किया तो सारे मेंढक इकट्ठे हो गए। एक मेंढक ने कहा, मुझे तो ये कोई डोल लग रहा है। दूसरे ने कहा, अगर ये डोल है तो दोनों तरफ से बंद क्यों है? डोल तो एक तरफ से खुला होता है। एक और मेंढक ने कहा, मानो ना मानो, ये किसी जानवर का अंडा है। छोटे मेंढक ने कहा, अगर ये अंडा है तो सफेद क्यों नहीं है? सारे मेंढक अब परेशान होने लगे। तभी दूधू दुम्बा उधर से गुजरा और वो बेइख्तियार चिल्लाया, अरे ये ढोल तुम लोगों के पास कैसे आ गया? ढोल? वो क्या होता है? सारे मेंढक एकदम बोले, ढोल बजता है तब भी मैं नाचता हूँ, जरा बजाओ इसे। दूधू दुम्बे ने कदमों को झटका और जरा सा नाचते हुए कहा, अब ये एक नया मसला खड़ा हो गया। वो ढोल था तो ढोल को बजाएगा कौन और वो बजेगा कैसे? ये तो दूधू दुम्बे को भी नहीं मालूम था। कभी एक मेंढक ढोल पर टक्कर मारता तो कभी दूसरा, लेकिन ढोल तो बजने को तैयार ही नहीं था। छोटे मेंढक को अचानक दलदल के पास गिरी एक दरख्त की मोटी शाख का ख्याल आया। वो शाख लेकर भागता हुआ वापस आया और उसे ढोल के एक तरफ मारा। ढम ढम की एक डरावनी सी आवाज ढोल से निकली। दूधू ने मेंढक से कहा, हाँ बजता तो ये ऐसे ही है, मगर शाख मजबूत होनी चाहिए। छोटे मेंढक को मजा आया। उसने बारी बारी आसपास बड़ी मुख्तलिफ मोटी शाखों के जरिए ढोल पर जर्ब लगाई। तभी एक मोटी शाख ढोल पर लगने से बड़ी अच्छी सी आवाज निकली। ढोल वाला मेंढक धम धमाधम ढोल बजाने लगा और दूधू दुम्बा दमादम डांस करने लगा। उस दिन ढोल की वजह से छोटे मेंढक को पहली बार दूधू जैसा दोस्त मिला। अलिफ नगर के बाकी जानवर भी ढोल की ढम धमाडम सुनकर वहां इकट्ठे हो गए। वो सब बेहद मरऊब होकर उस बजते हुए ढोल को देख रहे थे, जो छोटे मेंढक के सिवा वहां कोई नहीं बजा सकता था। ये वही मेंढक था जिसे वो सब बेकार समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। अलिफ नगर के सब जानवरों को अब ये पता चल गया था कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज, कोई भी जानवर बेमकसद नहीं। हर किसी को अल्लाह ताला ने कोई न कोई खास खूबी अता की हुई है। अब छोटा मेंढक अलिफ नगर में ढोल वाला मेंढक के नाम से मशहूर है और कोई इसे डड्डू कहकर नहीं पुकारता।